नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष बात करते हैं कि 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का कैसा रहेगा, क्योंकि 2024 कुछ राशियों के लिए बहुत बुरा है और इस 2024 में श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या होगा, कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है और 2024 के चुनाव में क्या भूमिका श्री अरविंद केजरीवाल जी की रहेगी। आज इसी टॉपिक को लेकर के बात करते हैं। बिल्कुल छोटी सी हम जानकारी देंगे आप लोगों को। बात करते हैं जन्म कुंडली को कि श्री अरविंद केजरीवाल जी की जन्म कुंडली क्या बोल रही है। हमें किसी जाति, धर्म, किसी से, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कुंडली की। ओनली मैं केवल कुंडली की बात करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का जो जन्म है 16 अगस्त 1968 का जन्म है। रात को 12:30 पे है जन्म इनका। और शिवानी हरियाणा में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी कुंडली बनती है वो बनती है वृषभ लगन की कुंडली बनती है। और वृषभ लगन की कुंडली बनती है तो वृषभ लगन की कुंडली बनती है। अभी फिलहाल इनकी जो चल रही है गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। अब आप ये देखिए कि गुरु की महादशा में जितना नाम फेम इन्होंने कमाया है, जितना इन्होंने नाम किया, जितना इन्होंने धन कमाया, जितनी इन्होंने शोहरत की गुरु की महादशा में, अब गुरु की महादशा जब जाती है और अंतरदशा राहु की होती है, गुरु की महादशा के साथ अंतरदशा राहु की है। अब ऐसी युति में बहुत बुरा संकेत बन रहा है कुंडली का और बहुत बुरा योग भी बन रहा है कुंडली का, क्योंकि गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा 11 नवंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और 2 मार्च 2024 तक चलेगी। और यह समय श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे कठिन समय है। इस समय में श्री अरविंद केजरीवाल जेल भी जा सकते हैं। जेल जाने के भी 99% योग बनते हैं। अब पूरी कुंडली विवरण करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर या एक नाम को लेकर बात कर रहा हूं। कुंडली के योग बताते हैं कुंडली के योग बताते हैं कि 2024 वैसे तो वृषभ राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है 2024, लेकिन फिर भी वृषभ लगन की कुंडली है और वृषभ लगन की कुंडली के साथ साथ मेष राशि बन रही है। मेष राशि का भी 2024 अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेष राशि है और मेष राशि के साथ साथ जहां चंद्रमा बैठा है वहीं शनिदेव बैठे हैं, यानी नीच के शनि बैठे हैं। और नीच के शनि 12वें भाव में, नीच का शनि 12वें भाव में कई सारे ऐसे योग देता है कि रंक से राजा और राजा से रंक बनाता है। महाकाल सर्प दोष, महाकाल सर्प दोष, एकादेश से पंचमेश काल सर्प दोष, जो महाकाल सर्प दोष जबरदस्त वाला है, ऐसे रॉकेट की तरह चढ़ाता है और रॉकेट की डबल स्पीड से नीचे जमीन पर लेकर गिराता है। याद रहे कि जितना नाम फेम आपका हुआ है उससे ज्यादा गिरावट आएगी आपके साथ, क्योंकि यह समय आपका ऐसा चल रहा है। पूरी कुंडली पढ़ रहा हूं मैं, पूरी कुंडली ध्यान से सुने आप। वृषभ लगन की कुंडली मेष राशि, और मेष राशि के साथ साथ आप ये एक चीज का ध्यान रखिए कि जो वृषभ लगन की कुंडली और वृषभ का स्वामी शुक्र चंद्रमा के घर में स्थिर, चंद्रमा के घर में स्थिर है और चंद्रमा 12वें भाव में मेष का होकर के और शनि के साथ नीच का बैठा है, जो दरिद्र योग बनाता है।
दरिद्र योग बनाता है। राहु की दृष्टि, चौथी दृष्टि 8वें से 8म पर पड़ती है, 8वें भाव पर पड़ती है। चौथी दृष्टि जब 8वें भाव पर राहु की पड़ती है और गुरु की अंतर्दशा, राहु की प्रतंत्र दशा, राहु की तरतंत्र दशा, और उसमें 8वें भाव पर राहु की दृष्टि जेल योग, कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि का संयोग बनाता है। और ऐसी युति में गुरु बुध शुक्र एक साथ होने से, चौथे भाव में बैठने से जितना बड़ा नाम होगा इतना ही बड़ा खराब होगा आपका नाम, इतनी ही ज्यादा परेशानी आपको आएगी। महाकाल सर्प दोष, काल सर्प दोष का प्रभाव इतना जबरदस्त, आपने तो बहुत बार कुंडली दिखाई होगी, बहुत से ज्योतिष आचार्य आपके पास होंगे, कुंडली दिखाते रहते होंगे, लेकिन आपको यह भी ध्यान रहे कि अभी फिलहाल जो आपकी कुंडली का संयोग बन रहा है वो बहुत बुरा संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, और इस बुरे संयोग में आपके साथ वाकई में ही ऐसे योग बने हैं कि जेल जाने के योग है आपके। मैं नहीं कुछ भी कह रहा हूं, ये आपकी कुंडली बोल रही है। 2 मार्च 2024 तक आपके जेल योग बन रहे हैं, और युति कुल मिलाकर के ऐसी बनती है कि 2024 आपके लिए बहुत खराब रहेगा। और कुंडली की पूरा विवरण मैं बताता हूं आपकी। महादशा और अंतरदशा प्रतंत्र दशा का खेल होता है सारा कुंडली में, और ऐसा युति बनी हुई है आपकी कुंडली में। अब देखिए, गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा, राहु की तरतंत्र दशा 11/11/2023 से। अब आप ये देखिए, गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा और बुध की तरतंत्र दशा 7 जनवरी 2024 तक। अब 7 जनवरी 2024 तक ये रहेगी गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा और केतु की तरतंत्र दशा 15 जनवरी 2024 तक है। गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा, शुक्र की तरतंत्र दशा ऐसी 6 फरवरी 2024 तक रहेगी। फिर गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा और फिर शुक्र की तरतंत्र दशा, और शुक्र की तरतंत्र दशा 13 फरवरी 2024 तक रहेगी। और फिर उसके बाद आपकी आएगी गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा, चंद्रमा की तरतंत्र दशा 24 फरवरी 2024 तक रहेगी। और उसके बाद गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा, राहु की प्रतंत्र दशा और मंगल की तरतंत्र दशा। अब आप ये देखिए कि इसमें गुरु को चारों तरफ से राहु ने घेरा हुआ है, गुरु ने चारों तरफ से राहु को घेरा हुआ। गुरु 12वें घर में है, 12वें घर यानी कि एकादश भाव में है, 12वें घर का होगा बेटा। वहां मीन जो होता है, मीन राहु गुरु का होता है, वहां पीड़ित किया, मीन पीड़ित किया राहु ने। और फिर राहु की जो दृष्टि लगी वो धनु पे लगी आकर के 9 नंबर पे, 8वें घर में बैठा है, तो वहां भी आपने गुरु को पीड़ित किया। और फिर उसके बाद जो केतु की दशा है वो धन भाव पर लगी जा करके, केतु की दशा धन भाव पर जैसी लगी जा करके, तो वहां एक युति बना दी, धन का विनाश होगा आपके। धन जितना भी आपने लिया होगा, जितना भी किया होगा, धन के चक्कर में आप योजनाओं के चक्कर में अंदर तो जाएंगे, ऐसा योग कुंडली बोल रही है। 2024 तक का आपका समय बहुत खराब है। 2024 तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ सकता है 99%। आई एम नॉट 100% श्योर, बट 99% आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, ऐसा योग आपकी कुंडली बोल रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का विवरण बिल्कुल छोटा सा संक्षेप में मैंने दिया है। वैसे तो पूर्ण तरीके से अगर आप कुंडली को देखते हैं तो एक एक दिन का, एक एक मिनट का पता चलता है। तो और ऐसा योग बना हुआ है कि आपका जेल जाने का योग है, इसलिए ध्यान रहे। आप राहु के उपाय करें तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, बचाव हो सकता है। राहु के उपाय, राहु की पूजा, राहु के जाप, राहु का सब कुछ करें तो बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। नमस्कार, जय माता दी।